दोस्तों, आज के समय हर कोई दुखी है। जिसे पूछो वही कहता है कि मेरे जीवन में जितने संकट है उतने किसी के जीवन में नहीं है। कोई दूसरों से दुखी है तो कोई खुद से दुखी है। वैसे दुख और सुख की कोई बड़ी परिभाषा नहीं है। जो आदमी संतुष्ट है वह खुश है और जो इंसान असंतुष्ट है वो दुखी है। दोस्तों, जब व्यक्ति में दुख की घड़ी आती है तो वो घड़ी बहुत ज्यादा लंबी लगती है। दुख के दिन बहुत धीरे धीरे चलते चलते हैं, जैसे समय की घड़ी अटक गई हो। इसके विपरीत हमारे जीवन में सुख का समय बहुत ही छोटा होता है। सुख का समय आया और कुछ ही दिनों में फिर से दुख आ जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार दिन और रात का समय बराबर होता है उसी प्रकार सुख और दुख का समय बराबर ही होता है। हम सुख के समय को समझ नहीं पाते हैं, हम सुख के समय को जाया कर देते हैं। इसलिए हमें सुख का समय छोटा लगता है, जबकि दुख के समय में हमारा ध्यान केवल दुख मात्र पर ही टिका रहता है। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, जिसके कारण हमें दुख की घड़ी लंबी लगती है। हम दुख के समय में पूरा ध्यान दुख पर ही लगाते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। जब हमारा दुख का समय होता है तो हम उस समय लोगों से दुख को देखकर अपने आप को दुखी रखते हैं। हम हमारे सुख की तरफ ध्यान न देकर लोगों की ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमारे पास सुख भोगने का समय है वो खराब हो जाता है। कई बार तो हम ऐसा करते हैं कि जब हमारा दुख का समय चलता है तो हम दुखी होते हैं, जबकि उसके बाद हमारा सुख का समय आता है तो हम अपने पुराने दुखों को याद करके दुखी हो जाते हैं। तो हमारे मन में सवाल आता है कि हम सुख और दुख का संपूर्ण आनंद कैसे लें। दोस्तों, अगर आपको संपूर्ण सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको ना तो भूतकाल में जीना है और ना ही भविष्य काल में। आपको तो मात्र केवल वर्तमान में जीना होगा। यानी जब आपको खुशी का मौका मिले तो आप उस खुशी का भरपूर लाभ उठाएं और दुख के समय में भी छोटी छोटी खुशियों की तलाशने की कोशिश करें। कई लोग कहेंगे कि सुख और दुख का समय बराबर नहीं होता, ये सब बकवास है। तो उनको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सुबह सुबह जब आपको लेट्रिन आती है तो उसी समय अगर पहले से कोई लेट्रिन में बैठा है तो उसके लिए वो सुख का समय है, और जो बाहर पेट पकड़कर बैठा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब दोनों इंसानों का मानसिक समय अलग अलग चलेगा, जबकि भौतिक समय एक ही रहेगा। बाहर वाला आवाज लगा रहा है कि भाई जल्दी आ, बहुत तेजी से लगी है। अंदर वाला कहता है कि बस 5 मिनट में आया। दोस्तों, अब ये 5 मिनट अंदर बैठे इंसान के लिए 2 मिनट के बराबर लगती है, जबकि यही 5 मिनट बाहर बैठे इंसान को 20 मिनट के बराबर लगती है। जबकि घड़ी के हिसाब से दोनों का 5 मिनट बराबर है, जबकि शारीरिक और मानसिक परिस्थिति के अनुसार दोनों को यही समय अलग अलग महसूस हो रहा है। कहने का अर्थ है, सुख का समय छोटा मालूम होता है जबकि दुख का समय लंबा मालूम होता है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में आपके दिन कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई दुख नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपके सुख के दिन चल रहे हैं। आपको खुशियों को तलाशने की जरूरत है। आप छोटी छोटी खुशियों का मजा लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।